आइए, तो आपको मोस्टली ये सिखाया गया है कि टाइमिंग जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। और स्पेशली ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, एसआईपीज हैं, वो फोकस करती हैं कि टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जितने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट हैं या बेंजामिन ग्रैहम हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपको अगर टाइम नहीं है तो लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है और विदाउट कंसिडरेशन टू मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि आप फिर कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा नहीं पाते। लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम ने पाया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमें देखना है कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ऐसा समझ में आ रहा है और मैं आपको ये आज दिखाऊंगा। सो पिछले 30 सालों में हमने जितने भी ग्लोबल इवेंट्स हुए, मेजर इवेंट्स हुए, उसको हमने प्लॉट किया टाइमलाइन पे, यानी कि टाइम सीरीज पे, और पाया कि मोस्टली जो ग्लोबल इवेंट्स हैं या तो मार्च और अप्रैल के पीरियड में हो रहे हैं, या फिर दूसरा बकेट है जहां पर लार्जली अगस्त और सितंबर के पीरियड में। इसमें बहुत मेजर इवेंट्स हैं, जैसे कि रशिया की वॉर है, जो कि मार्च और अप्रैल के पीरियड में होता है, पैंडेमिक ब्रेक है, सिलिकॉन वैली का बस्ट हो, जो बैंक था उसका बस्ट होना, या फिर डॉट कॉम जो बबल आया वो भी इस टाइम पे होता है। अगस्त और सितंबर में 9/11 सब प्राइम यानी कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, और रशियन डिफॉल्ट भी हुआ, और इसमें और 3-4 घटना जो है ऐड की जा सकती है। सो बांग्लादेश में जो रेजिम जो पलटी, जो रेजिम चेंज हुई, वो भी अगस्त में हुआ लास्ट ईयर। नेपाल में जो रिजीम चेंज हुआ वो अभी सितंबर में हुआ। फिलीपींस में जो हो रहा है वो सितंबर इस साल की घटना है। जो ट्रम्प टैरिफ्स लाए गए हैं वो अगस्त और सितंबर की घटना है। और फ्रांस में जो भी प्राइम मिनिस्टर को, और जापान में जो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, इन दोनों कंट्रीज में, वो भी जो है सितंबर की पीरियड में घटना घटी। इसका मतलब जो है मैक्सिमम वॉलेटाइल होती है मार्केट्स अगस्त और सितंबर में। ये न्यूज़ लार्जली खराब है, अगर आप देखेंगे तो ये अच्छी नहीं है किसी इकोनॉमी या किसी कंट्री के लिए। इसका मतलब उसमें सेंटिमेंट डल होता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाए। दो चीज़ हमें समझना है। पहले, वोलेटिलिटी का कोई कलर यानी कि रंग या रूप नहीं होता, जैसे कि वो ग्रीन नहीं होता, रेड नहीं होता। वोलेटिलिटी मतलब स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, और वोलेटिलिटी मतलब स्टॉक नीचे भी जा सकता है। दूसरा, वोलेटिलिटी इज नॉट इक्वल टू रिस्क। इस पे एनआईएसएम ने भी बार बार फोकस किया है। एनआईएसएम से भी की एजुकेशनल विंग है। वोलेटिलिटी रिस्क के बराबर क्यों नहीं है? वोलेटिलिटी मतलब शेयर का ऊपर या नीचे जाना, शेयर प्राइसेस का ऊपर या नीचे जाना। अगर आप खराब कंपनी में लगा रहे हैं जो फंडामेंटली साउंड नहीं है, तो वो एक रिस्क टेकिंग है जो कि वोलेटिलिटी के बराबर नहीं है। अच्छी कंपनी में प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं, और खराब कंपनी में भी प्राइसेस ऊपर नीचे जा सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कि हो सकता है कि आपको इस टाइम पर स्टॉक्स 30-40% डिस्काउंट पे मिल जाए। इसलिए टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग इसको आर्ग्यू करेंगे कि टाइमिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जरा सोचिए कि जिसने भी कोविड या 2008 के बस्ट में या डॉट कॉम बस्ट में स्टॉक्स खरीदे होंगे, उसे कम से कम वो 30-40-50% डिस्काउंट में, क्योंकि निफ्टी खुद जो है कहीं 30 से 40-50% इस वक्त में गिरी है, करेक्ट हुई है। तो काफी सारे स्टॉक्स रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। इसलिए टाइमिंग का इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, या आप डेरिवेटिव्स के ट्रेडर हो, टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पीरियड में आपको केयरफुल होना होगा। आपको इवेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। किसी स्टॉक के लिए अगर आप वेट कर रहे हो कि वो करेक्ट करे, तो हो सकता है कि अगस्त या सितंबर पीरियड, या फिर जो मार्च का पीरियड है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना। इसके पीछे कुछ साइंस है, क्योंकि ये 30 साल की घटना है और बिना किसी रीजन के नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इस पर आप रिसर्च करें, जरूर रिसर्च करें, और अपनी स्ट्रैटेजी इसके हिसाब से बनाएं, और देखें कि आपके स्टॉक्स में क्या हुआ। जो स्टॉक्स आप ट्रैक कर रहे हैं वो अगस्त सितंबर पीरियड में कैसा बिहेव करता है, और मार्च और अप्रैल में कैसा बिहेव करता है। तो इस पर हम जुड़ेंगे, और अगले वेब सीरीज में हम लाएंगे कि कैसे आपको अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर में कैसे ढूंढना है। इस पर हम 4 या 5 जो है आपके लिए सीरीज, वेब सीरीज हम आपके लिए